क्या आपने कभी इस तरह से बिल्कुल मार्केट जैसे डोसे घर पर बनाए हैं? अगर नहीं तो मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ बैटर बनाने का, जिससे आपके डोसे एकदम बिल्कुल क्रिस्पी करारी मार्केट जैसे बनेंगे। अगर आप इनको ना एक बार घर पर बना लेंगे ना तो सच में मार्केट से लाना ही भूल जाएँगे। थोड़े से बैटर से ना हम बहुत सारे डोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और इस तरह का आप बैटर देख ही सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। तो चलिए मैं आज आपको बनाना बताती हूँ बैटर, फिर उससे बनाएँगे डोसे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे चावल। चावल इस तरह का ना थोड़ा जो मोटा वाला रहता है ना वही चावल चाहिए, इसमें ना बासमती चावल की ज़रूरत नहीं होती है। मार्केट में आप जाएँगे ना तो बोलेंगे डोसा वाला चावल चाहिए तो वो आपको इस तरह से चावल दे देंगे। तो चावल मैंने लिया है 3 कप और अब हम लेंगे उड़द की धुली हुई दाल, तो इसको लिया है मैंने 1 कप। तो हमें बस इस तरीके से ही लेना है। अगर हम 3 कप चावल लेते हैं ना तो 1 कप दाल चाहिए रहती है और फिर मैंने इसमें डाल दी थोड़ी-सी चने की दाल। अब दाल और चावल को ना हम 3 से 4 पानी से अच्छे से धुल लेंगे। तो दाल चावल में जो एक्स्ट्रा स्टार्च वगैरह रहता है, जो पाउडर वगैरह वो निकल जाए अच्छे से। फिर अब इसमें डाल दिया मैंने और सादा पानी। अगर आप दूसरे दिन डोसे बनाना चाहते हैं तो दोपहर में इस तरह से दाल चावल को भिगो दीजिए और रात में इनको पीस कर रख दीजिए। तो सुबह तक ना इसके अच्छे से ख़मीर उठ जाएगा। फिर आप सुबह इससे डोसे बना सकते हैं। और मैंने दाल चावल को ओवरनाइट के लिए भिगोया था, तो बस इस तरह से देखा सुबह से तो दाल चावल अच्छे से भीग गए हैं। फिर मैंने ना इनको अच्छे से धुल लिया है और फिर पहले ना मिक्सर के जार में डाल दी दाल। तो सबसे पहले हम दाल को अच्छे से पीसेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि दाल में हमें कोई ऐसा ज़्यादा पानी वगैरह नहीं डालना है, जो इसमें पानी है उसी से बस दाल को पीसना है। और ये देखिए अब हमारी कितनी बढ़िया दाल पिस कर तैयार हो गई है, तो आप देख ही सकते हैं ना कितनी स्मूथ दाल हो गई है। तो हमें दाल को इतना ही बारीक पीसना है। अब हम इसको ना निकाल लेंगे एक भगोनी में। तो सबसे पहले ना इस तरह से दाल को ही पीसना है। तो अगर ना हम इस तरह से घर पर बैटर बनाकर डोसे बनाते हैं ना तो बहुत कम सामान में ना बहुत सारे डोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। अब हम दाल को थोड़ी देर के लिए इस तरह से फेंटेंगे ताकि ना अच्छे से ये फ्लफी हो जाए, क्योंकि ना जब भी हम कोई भी चीज़ दाल से बनाते हैं ना तो उसको थोड़ा सा इस तरह से फेंटना पड़ता है। और जब ये दाल अच्छे से फिट जाती है ना तो एकदम बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। अब दाल को रखेंगे साइड में और अब हम पीसेंगे चावल। तो उसी वाले मिक्सर के जार में मैंने डाल दिया चावल। तो मैंने ना जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया था, पर जब भी हम पानी निकालते हैं तो थोड़ा बहुत पानी जो रहता है ना बस उसी से हम चावल को भी पीस कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए पहला बैच हमारा पिस कर तैयार हो गया है, तो आप देख ही सकते हैं ना कितना बारीक हो गया है। तो बस हमें इस तरह से ही चावल को पीसना है। अब जो दाल वाली भगोनी थी ना उसी में मैंने चावल के बैटर को डाल दिया है। तो आप है ना अब दाल चावल को दोनों को मिक्स कर सकते हैं। और अब हमारा दूसरा बैच भी पिस कर तैयार हो गया है, तो मैंने उसको भी दाल के साथ ही मिक्स कर दिया है। अब हम इन दोनों चीज़ों को ही थोड़ी देर के लिए अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ना अच्छे से ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएँ। तो ये जो दाल चावल का बैटर होता है ना इसको हम कई दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। आप इससे ना इडली, डोसा या फिर ना अप्पे वगैरह, उत्पम जो भी आप इससे बनाना चाहें, इससे ना सभी चीज़ें बहुत ही बढ़िया बनती हैं और सभी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। मैंने ना अप्पे वगैरह बनाए थे तो मेरे यहाँ गेस्ट आए थे, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। अब दाल चावल अच्छे से फिट गया है तो मैंने ना एक इस तरह की मोटी टॉवल से इसको ढक दिया है और ना दोपहर में ना धूप में थोड़ी देर के लिए रख दिया था। तो शाम के समय जब हमने इसको देखा ना तो अच्छे से इसका ख़मीर उठ गया है। तो 4 से 5 घंटे के लिए हमें इसको इस तरह से ढक के रखना है या फिर ओवरनाइट के लिए। तो अगर धूप वगैरह है ना दोपहर में तो आप थोड़ी देर के लिए धूप में भी रख सकते हैं। और ये देखिए अब बैटर भी अच्छे से फूल गया है, तो आप देख ही सकते हैं ना कितना जाली वगैरह इसमें आ गई है। बस हमें इस तरीके का ही बैटर चाहिए रहता है डोसे बनाने के लिए। तो आप भी इस तरह से बैटर घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसा झंझट वगैरह भी नहीं रहता है, पर आजकल सब लोग सूजी की इडली वगैरह बनाने लगते हैं तो इस तरह का बैटर बनाना भूल ही गए हैं घर पर लोग बाग। लेकिन ना जब हम इस तरह से बैटर से ना डोसे बनाते हैं तो सच में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए अब हम आपको डोसे बनाना बताते हैं। इसके लिए मैंने ना एक कटोरी में थोड़ा-सा बैटर निकाल लिया है और उसमें कर लिया थोड़ा पानी मिक्स। तो बैटर की कंसिस्टेंसी बस हमें इतनी चाहिए कि आप देख ही सकते हैं ना चम्मच में ना जब हम इस तरह से करें ना तो ये थोड़ा-सा बस एक लेयर सी बने चम्मच के ऊपर। फिर मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा-सा नमक। तो अब हम डोसे बनाने के लिए रखेंगे गैस पर तवा। तो तवा जो है ना ये मेरा कास्ट आयरन का तवा है। इसको मैंने ऑनलाइन मँगाया था फ्लिपकार्ट से। तो जब से मैंने ना ऑनलाइन ये तवा मँगाया है ना तो डोसे बहुत ही आसानी से बन जाते हैं।
और फिर मैंने तवे पर लगा दिया थोड़ा-सा ऑयल। ऑयल आप जो भी लगाना चाहें, मैंने तो सरसों का ही लगाया है। फिर इसमें डाल दिया थोड़ा-सा पानी और बस अब हम एक कपड़े से ना इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पोंछ लेंगे, पानी और ऑयल को। तो अगर आप ये डोसे वाला तवा लेना चाहते हैं तो आपको ना मेरे कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और तवे को ना हमें अच्छे से गर्म रखना है। अगर ये ठंडा रहेगा ना तवा तो डोसा अच्छे से फैलेगा नहीं, और जब हम डोसा डालते हैं ना तो इसको बस हमें तुरंत से ही अच्छे से फैलाना रहता है। तो बस मैंने पहले 1 चमचा ही बैटर डाला तवे पर और बस इस तरह से इसको फैलाते जाएँगे, तो आप देख ही सकते हैं ना डोसा कितने अच्छे से फैल रहा है। तो मेरे कहने से ना आप एक बार इस तरह से कास्ट आयरन का तवा ज़रूर लें अगर आप घर पर डोसे बनाते हैं। सच में इससे ना बहुत ही आसानी से डोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। और डोसे बनाने के लिए मैंने आलू भी इस तरह से फ्राई कर लिए थे, तो आप अपने हिसाब से ना जिस भी तरीके से आलू इसमें ऐड करना चाहें, अगर सादा आलू भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और अगर आप सिर्फ़ वेजिटेबल या पनीर वग़ैरह से बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। सच में सभी तरीके से बहुत बढ़िया डोसे लगते हैं। अगर आप चाहें तो प्लेन डोसा भी बना सकते हैं। और ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से एक बार में आसानी से उठ गया ना, आप देख ही सकते हैं ना कितना स्मूथली बनकर तैयार हो गया है डोसा। तो आप इनको ना सच में बहुत ही आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये जो मेरा रोटी वाला तवा था ना, मैंने उस पर भी डोसा बनाया तो उस पर तो बिल्कुल अच्छा डोसा नहीं बना है। पहले तो चिपक ही जाता है, उसे निकालना ही मुश्किल हो जाता है तवे से। और मैंने जो कास्ट आयरन के तवे पर पहला ही डोसा बनाया तो सच में बहुत ही बढ़िया बना है, एक बार में आसानी से निकल गया है। तो अब हम बनाते हैं दूसरा डोसा। तो जब भी हम ना डोसा बनाते हैं तो बार-बार ना जैसे ही डोसा बन जाता है तो हमें तवे पर तेल और पानी ज़रूर से लगाना पड़ता है, फिर कपड़े से पोंछना पड़ता है। अगर हम तवे पर तेल लगा छोड़ देते हैं और डोसा बनाते हैं ना तो डोसा फिर फैलता नहीं है अच्छे से, इसलिए हमें कपड़े से पोंछना ज़रूर पड़ता है। और आप देख ही सकते हैं ना कितने आसानी से डोसा फैल रहा है, तो आप भी बिल्कुल ना इस तरह से मार्केट जैसे डोसे घर पर बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। सूजी वगैरह से डोसे अच्छे नहीं बनते हैं, इडली वगैरह तो हम अक्सर ही अच्छे बना लेते हैं सूजी से, पर ना डोसे ना हमें इस दाल चावल के बैटर से ही अच्छे बनते हैं। तो आप दाल चावल का बैटर घर पर बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं ना मैंने कितने आराम से बिल्कुल परफेक्ट बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। अब डोसे पर मैंने लगा दिया आलू, साथ ही लगा दी पनीर और थोड़ा-सा प्याज़ टमाटर। तो जैसे ना हम शादियों में खाना खाने जाते हैं ना, वहाँ पर इस तरीके के डोसे मिलते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मुझे ना आलू वाले डोसे ज़्यादा पसंद नहीं रहते हैं, तो मैंने ना कुछ इस तरीके से इसको बना लिया है। और फिर मैंने एक डोसा और बनाया और उस पर भी इसी तरीके से वेजिटेबल और पनीर, आलू सब कुछ लगा दिया है। और ये देखिए अब हमारा एक और डोसा बनकर तैयार हो गया है। तो आप ना सच में एक-एक करते हुए कई सारे डोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से और स्वाद में बिल्कुल मार्केट जैसे। मेरे यहाँ तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैं अक्सर ही इस तरह से घर के बैटर से ही डोसे बनाती हूँ। और साथ में मैंने चावल बनाया था, 2 तरह की चटनी बनाई थी। तो मैंने ना दोनों तरह की चटनी की रेसिपी भी अपने चैनल पर अपलोड की है, फेसबुक पेज पर भी है। और जो मैंने ना रोटी वाले तवे पर डोसा बनाया था वो तो बेकार ही हो गया है, टूट गया है। और ये जो मैंने पहला डोसा बनाया था ये वो है जो कास्ट आयरन के तवे पर बनाया, तो आप देख ही सकते हैं ना कितना बढ़िया डोसा बना है। कभी मैं आपके साथ चावल की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अभी ना साथ में सभी चीज़ों की रेसिपी शेयर करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। चटनी का वीडियो मेरे चैनल पर है, आप उसको देख सकते हैं। इस तरह की रेड चटनी और नारियल वाली चटनी, तो ये चटनियाँ भी ना बहुत ही आसानी से घर पर आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सच में ना बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट लगता है। और मैंने बनाई है पनीर वाला सांभर, तो मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आप चाहें तो इस तरह के प्लेन डोसे भी सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी करारी। और इस तरह की अच्छी-अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे फ़ेसबुक पेज को फ़ॉलो करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिए। और आपको मेरी बैटर बनाने की रेसिपी कैसी लगी, साथ ही डोसे बनाने की, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।